Today we shall learn about meaning of education and its definitions. So we will see two kinds of definition of education. One is narrower meaning of education, and second is broader sense, education in wider sense. So we shall see here three definitions of education. First of all, in narrow sense, education may be taken to mean any consciously directed effort to develop and cultivate our powers. एस मैकेंजी महाशय ऐसा कहते हैं. तो उस हिसाब से हम देखें तो एजुकेशन क्या है. एस मैकेंजी ऐसा कहते हैं कि कॉन्शियस जो एफर्ट्स करते हैं उसके लिए क्या करना पड़ता है. कुछ डेवलपमेंट की प्रोसेस है. एजुकेशन क्या है, डेवलपमेंट की प्रोसेस है और कुछ कल्टीवेट करता है. कल्टीवेशन मीन्स उसमें संस्कार का सिंचन करना. तो ये जो पावर्स है, कल्टीवेशन पावर एंड डेवलपमेंट, इसके लिए जो एफर्ट्स किए जाते हैं, कॉन्शियसली एफर्ट होते हैं, तो वो नैरोर एजुकेशन कहलाता है. दूसरी बात, सेकंड थिंग इज दैट education is a process in which and by which. So first of in first video we have seen there education is a development process. So here also mentioned by Professor Drewer that it is a process in which and by which knowledge, character and behavior of young. There are three things in this definition: knowledge, character and behavior of young. तो उसमें क्या करना पड़ता है, ये तीन बातें हैं, नॉलेज, कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ यंग. तो उसको शेप दिया जाता है. एजुकेशन से क्या देते हैं हम, उसको एक आकार दिया जाता है और उसको मोल्ड किया जाता है. उसको उसका एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में उसको रख के उसका घड़तर किया जाता है. तो ये जो प्रोफेसर ड्रीवर महाशय है उसका ऐसा कहना है कि नैरोर मीनिंग एजुकेशन का ऐसा होता है, उसमें कैरेक्टर बिल्डिंग भी होना चाहिए, नॉलेज का कंजर्वेशन और कल्टीवेशन होना चाहिए, ये बातें बताते हैं. और दूसरी बात ये है, यंगस्टर्स जो होते हैं उसके लिए डाटा क्या है, यंगस्टर्स. तो ये यंगस्टर्स है वो उसका मॉडरेशन और शेपेशन, ये दोनों बातें करनी होती है. इसी बात है यहाँ. थर्ड डेफिनेशन ऑफ नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ द इंडिविजुअल विथ अ व्यू टू producing a permanent change in his habits of behavior of thought and attitude. तो यहाँ दो ही बातें कही गई है. ये जो है J.S. थॉमसन की ये जो डिफिनेशन है उसमें इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक एटमॉस्फेयर के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी व्यक्ति होता है उसका परमानेंट चेंज लाने की, उसकी जो हैबिट्स है उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं. उसकी जो बिहेवियर है, जो उसका बिहेवियर है और उसके थॉट और एटीट्यूड, ये तीन बातों के ऊपर ये महाशय थॉमसन ऐसा कहते हैं कि उसके थॉट्स चेंज करनी चाहिए, दूसरी बात उसका एटीट्यूड चेंज करना चाहिए, और तीसरी बात ये जो बिहेवियर हैबिट्स बिहेवियर है उसको हमको चेंज करना चाहिए. तो ये जो पूरी बात है उसमें ये दो बातें होती हैं, वो साइकोलॉजिकल होती है, ये फिजिकल होती है. हैबिट्स ऑफ बिहेवियर, तो ये हैबिट्स के हिसाब से, और थॉट जो है वो साइकोलॉजिकल होते हैं, एटीट्यूड भी साइकोलॉजिकल होता है. तो ये तीन बातें हैं. उसके बाद हम देखते हैं वाइडर मीनिंग. वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड इट्स फर्स्ट डेफिनेशन इज इट इज अ प्रोसेस दैट गोज ऑन थ्रू आउट लाइफ एंड इट्स प्रमोटेड बाय ऑलमोस्ट एवरी एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. तो यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गए एजुकेशन का. ये ऐसा, ये महाशय ऐसा बताते हैं एस मैकेंजी कि भाई एजुकेशन क्या है, तो एक प्रोसेस तो है ही, उसके साथ वो क्या करता है, थ्रू आउट लाइफ जाता है. ऐसा नहीं, जो बच्चा जन्म लेता है उसके बाद के जो भी एक्सपीरियंस उसके साथ जुड़े हुए वो सब भी
वो एक्सपीरियंस वो लास्ट डेथ तक उसके साथ रहते हैं, और वो भी एजुकेशन है। तो ऐसा मैकेंजी का कहना है। उसके बाद देखते हैं, बाय एजुकेशन आई मीन द ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड सोल। हमारे एम के गांधी जी, जो हमारे राष्ट्रपिता हो गए, तो उन्होंने भी एक व्याख्या ऐसी ये डेफिनेशन दी है कि भाई एजुकेशन क्या होना चाहिए, तो केवल ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। तो उसमें क्या बातें आती हैं, सोशल आती है, इंडिविजुअल आती है, कल्चरल आती है। तो पूरा सोशल, ये जो कल्चरल होता है उसका भी सब सब फिजिकल होती है, तो ये सब भी बातें ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो ये महाशय ने ऐसा कहा। उसके साथ उसने बोला कि बॉडी माइंड एंड सोल, ये तीनों का हमको उसको, उसके जो अंदर निहित पड़ा हुआ है उसको बाहर निकाला है, उसको एजुकेशन कहा है। तो ये बात भी ऐसी है कि वो बहुत लंबी हो जाती है, यानी ब्रॉडर हो जाती है, क्योंकि ये बॉडी माइंड एंड सोल, आत्मा का भी यहाँ कल्टीवेशन करना है। तो ये बहुत बड़ी स्पिरिचुअल बात हो गई। तो ये ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात गांधी जी कहते हैं। उसके बाद इट इंक्लूड्स ऑल द इन्फ्लुएंसेस व्हिच एक्ट upon an individual during his passage from cradle to the grave। ये जो है डूमेल है, ऐसा बोलते हैं कि यहाँ एजुकेशन क्या करता है, सबके ऊपर उसके इफेक्ट पड़ती है। तो जो ये इन्फ्लुएंस करता है, तो उसमें क्या होता है, कहाँ से होता है, इंडिविजुअल के ऊपर जो असर पड़ता है, तो कैसा रहता है, फ्रॉम पैसेज फ्रॉम क्रेडल। क्रेडल यानी जो बच्चा, ये गुजराती में पारणा कहते हैं, वैसा क्रेडल। तो ये क्रेडल शिशु अवस्था से लेकर लास्ट कहाँ तक, ग्रेव, ग्रेव यानी डेथ तक। तो एजुकेशन कहाँ तक जाता है, ब्रॉडर सेंस में ऐसा होता है कि उसका जो व्याप है बहुत बड़ा है, और एजुकेशन कोई छोटी बात नहीं। तो ये ब्रॉडर सेंस के हिसाब से हम देखें तो व्यक्ति जब तक जीता है तब तक उसका एजुकेशन चालू ही रहता है, वो उसकी डेथ तक एजुकेशन होता है, क्योंकि उसके साथ उसके लाइफ के एक्सपीरियंस जुड़े होते हैं, उसके साथ वो एसोसिएट होता है, और वो एक्सपीरियंस उसके डेवलपमेंट में भी काम आते हैं। तो इस तरह से ये वाइडर और हमने नैरोर मीनिंग ऑफ एजुकेशन देखे, और आगे का आगे देखेंगे।